गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नाइट माइंड्स। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ 3 जो रिसेंटली टर्म्स चल रही हैं आजकल कोरोना की वजह से। ठीक है, कोरोना के कारण ही तो हम इन टर्म्स को पता कर पाए हैं। ठीक है, जान पाए हैं कौन कौन सी टर्म्स, एंडेमिक, ठीक है, एपिडेमिक और पैंडेमिक। ठीक है गाइज, तो ये 3 टर्म्स मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी कि इनका मतलब क्या होता है और ये क्या होते हैं। ठीक है गाइज, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो गाइज आपको तो पता ही होगा कि कोविड-19 हम ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो चुका है, फैल चुका है। ठीक है, तो इससे जो कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। ठीक है, तो ये मैं आज आपको डिस्क्राइब करने जा रही हूँ गाइज। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं। सो गाइज पहले देखेंगे हम टर्म एंडेमिक। ठीक है गाइज, एंडेमिक देखेंगे। सो गाइज एंडेमिक वो डिजीज़ होती हैं, ठीक है, एंडेमिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं, जो टर्म एंडेमिक है वो डिजीज़ वो होती है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड रहे। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में रहे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर किसी को किसी एरिया में बहुत ज़्यादा मच्छर हैं, ठीक है, किसी एरिया में, जैसे ये कोई एरिया है, इधर क्या है, बहुत सारे क्या है, मच्छर हैं, मॉस्किटोज़ हैं। ठीक है, मॉस्किटोज़ हैं, तो अगर यहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटोज़ हैं तो यहाँ उतनी ही गंदगी होगी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। तो यहाँ कई लोगों को क्या हो जाएगा, कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, मलेरिया हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो ये मलेरिया डिजीज़ है, क्या ये इधर पूरे ओवरऑल में जो एरिया है वहाँ फैलेगी? नहीं फैलेगी। क्यों नहीं फैलेगी? क्योंकि मच्छर इधर इस एरिया में या इस एरिया में नहीं है, सिर्फ इस एरिया में क्या है, मच्छर या मॉस्किटो ज़्यादा हैं, तो यही तो डिजीज़ होगी। तो उस डिजीज़ को कहते हैं हम एंडेमिक डिजीज़। ठीक है, वो डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, एंडेमिक डिजीज़, जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही कन्फाइंड रहे या वहाँ सीमित रहे, सीमित निश्चित तौर पे एक ही जगह पर रहे। ठीक है, एक ही जगह पर पाई जाती है निश्चित तौर पे, उसे हम कहते हैं एंडेमिक डिजीज़। ठीक है गाइज, ये मैं आपको पिक्चर के थ्रू बता रही हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक डिजीज़ क्या होता है? ठीक है गाइज, एपिडेमिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जब कोई डिजीज़ एक पूरी कंट्री में फैल जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोविड-19 पहले क्या था। ठीक है, कोविड-19 पहले सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में फैला था। ठीक है, फिर उसके बाद वो हर किसी कंट्री में फैलने लगा। ठीक है, चाइना फॉर एग्जांपल, अगर ये चाइना में फैल जाता है, पूरी एक कंट्री में फैल गया, ठीक है, तो इस डिजीज़ को हम इस लेवल पे क्या बोलेंगे, एपिडेमिक। ठीक है, इस लेवल पे क्या बोलेंगे, एपिडेमिक, मतलब कि जब कोई डिजीज़ एक पूरी कंट्री में फैल जाए तो उसे बोलते हैं हम एपिडेमिक। ठीक है गाइज, तो अब देखेंगे हम पैंडेमिक मतलब क्या हुआ। ठीक है गाइज, पैंडेमिक, जो टर्म पैंडेमिक है, इसका मतलब यह है कि जब कोई डिजीज़, वो डिजीज़ जब कोई ऑल ओवर वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड फैल जाए तो उसे बोलते हैं हम पैंडेमिक डिजीज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल वही कोविड-19। ठीक है गाइज, और इस लेक्चर में हम थोड़ा कोरोना के बारे में भी थोड़ा हम जान लेंगे। ओके गाइज, तो चलिए इन टर्म्स की डेफिनेशन जान लेते हैं और इनका मतलब भी समझ लेते हैं। ओके गाइज, हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि एपिडेमिक डिजीज़ कौन सी होती है। एपिडेमिक डिजीज़ कौन सी होती है, वो डिजीज़, दोज डिजीज़ विच इज़ कन्फाइंड टू पर्टिकुलर प्लेस और एट वन प्लेस, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, उसे बोलते हैं हम एंडेमिक डिजीज़। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं वही बताऊंगी, कोरोना, ठीक है, कोविड-19। ठीक है, कोविड-19, तो पहले कोविड-19 जैसे एक ही एरिया है, ठीक है, चाइना में ये क्या है, वुहान एरिया है, तो यहाँ पे ये सबसे पहले यहीं पाया गया था, इसी रीजन में पाया गया था। ठीक है, ये पूरी कंट्री में नहीं फैला था। ठीक है, तो इस लेवल पे जब हम एक रीजन में किसी डिजीज़ को पाते हैं, ठीक है, पाई जाती है एक निश्चित जगह पे, तो उसे हम बोलते हैं एंडेमिक डिजीज़। ठीक है, जब कोविड-19 सिर्फ कहाँ, एक रीजन में फैला था, सबसे पहले वुहान में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसे क्या इस लेवल पे हम इसे क्या बोलते हैं, एंडेमिक डिजीज़। ओके, ठीक है, होप आप समझ गए होंगे एंडेमिक। फिर आता है आपका एपिडेमिक। एपिडेमिक डिजीज़ क्या हुआ? ठीक है, एपिडेमिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं
जो रैपिडली किसी एक कंट्री में फैल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जब कोरोना है वो कोविड-19 पहले कहाँ शुरू हुआ था, वुहान सिटी में शुरू हुआ था, चाइना की, ठीक है। उसके बाद ये पूरी कंट्री में क्या फैलने लगा, ठीक है, पूरे कंट्री यानी कि चाइना में फैलने लगा, एक पर्टिकुलर कंट्री में फैलने लगा, इन वन कंट्री। तो इस लेवल पे इस डिजीज़ को हम बोलेंगे एपिडेमिक, ठीक है, ठीक है। तो जब ये सिर्फ निश्चित जगह पे सीमित था कोरोना, तो उसे हमने बोला एंडेमिक। और जब ये पूरी कंट्री चाइना में फैल गया, ठीक है, पूरी कंट्री चाइना में फैल गया, तो इसे हमने क्या इसी टर्म को एंडेमिक से हमने क्या बोला, उसे एपिडेमिक बोला, ठीक है गाइस। ये सिर्फ एक ही कंट्री में जब फैलता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम देखेंगे पैंडेमिक, ठीक है गाइस। पैंडेमिक क्या हुआ, फिर धीरे धीरे करके पहले वायरस हमारा जो कोरोना वायरस है वो पहले वुहान से कहाँ, पूरे चाइना में फैला, ठीक है, चाइना से पूरे अलग अलग कंट्रीज़ में फैलने लगा, ठीक है। तो जब पैंडेमिक डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती है, वो डिजीज़ होती है जो स्प्रेड होती है, जो फैलती है लार्ज स्केल पे, मतलब वर्ल्ड वाइड फैलती है, उसे हम बोलते हैं पैंडेमिक डिजीज़ेस, ठीक है, ठीक है। जब मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे संसार में फैल गई है डिजीज़, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ में सब इससे पीड़ित हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, पैंडेमिक डिजीज़। फॉर एग्जांपल कोविड-19। सो गाइज़ आपको ये समझ में आया कि जो एंडेमिक, पैंडेमिक और एपिडेमिक क्या हुआ, ठीक है। जब तक तो कोविड-19 सिर्फ वुहान सिटी में, ठीक है, फैला था, तो इसे हमने क्या कहा, एंडेमिक, ठीक है। जब ये क्या पूरे चाइना में कंट्री में, मतलब पूरी एक पर्टिकुलर कंट्री चाइना में फैल गया, तो हमने इसे क्या कहा, एपिडेमिक, ठीक है। और जब ये पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में फैलने लगा, लाइक इंडिया, रशिया, ठीक है, और अमेरिका, तो हमने इस डिज़ीज़ को, जब वर्ल्ड वाइड फैलने लगा, तो हमने इसी डिज़ीज़ को हमने क्या कहा, पैंडेमिक। सो गाइज़ आपने ये सारे के सारे जो ये एंडेमिक, पैंडेमिक, ये सारे के सारे जो टर्म है ये सुने होंगे, ठीक है। तो आप इन्हें समझ लीजिएगा, ठीक है, इस वीडियो से। हाँ तो गाइज़ चलो हम थोड़ा सा कोविड-19 के बारे में बात करते हैं कि कोविड-19 डिज़ीज़ में क्या क्या होता है। सो गाइज़ कोविड-19 डिज़ीज़ में हमारे लंग्स इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, जो हमारे लंग्स हैं, ये क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, ठीक है, इन्हें नुकसान पहुंचता है। और जो हमारा वस्कुलर सिस्टम है, वस्कुलर सिस्टम यानी ब्लड, ठीक है, ब्लड सिस्टम है, ये भी क्या होता है, इसमें अफेक्ट होता है, ठीक है गाइज। तो आपको पता ही है सबसे पहले कोरोना सबसे पहले कहाँ आया था, सबसे पहले वुहान सिटी में आया था, चाइना की, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। वुहान सिटी में आया, सबसे पहले वहीं फैला, फिर चाइना में, फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सब फैलने लगा। सो गाइज आज मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करती है वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर गाइज ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक भी करिएगा।